अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात शशुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 24 बंद दरवाज़े इस सबक का मुताल्ला करने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। पहली बात में देखिए, सबक शुरू करने से पहले आइए हम अल्लामा इकबाल की ये नज़म पढ़ें। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सबका चहचहाना। आज़ादी है कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। क्या बदनसीब हूँ मैं घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही है, आई बहार कलियां फूलों की हंस रही है, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेजुबा हूँ कैदी तो छोड़ कर दुआ ले। बाद लोग घर की रौनक बढ़ाने के लिए परिंदों को पिंजरों में कैद कर देते हैं। मसलन तोता, मैना जैसे परिंदे जो हमारे साथ रहकर हमारी बातें भी सीख लेते हैं, उन्हें पिंजरे में बंद कर देना हमें अच्छा लगता है। मगर क्या कैद किया हुआ परिंदा हमारे घर में खुश रह सकता है? बंद दरवाजे एक ऐसी कहानी है जिसमें बताया गया है कि परिंदों को पिंजरे में कैद करके उन्हें रखने पर जुल्म किया जाता है। जान पहचान, एक कहानी मशहूर अदीबा वाजिदा तबस्सुम ने लिखी है, जो 16 मार्च सन 1935 को अमरावती में पैदा हुई। हैदराबाद के माहौल में उनकी तालीम और तरबियत हुई। नागपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने उर्दू में एमए किया था। अपने शौहर के साथ वो मुंबई में रहे और वही 7 दिसंबर 2010 को उनका इंतकाल हुआ। इनके अफसानों के तकरीबन 15 मजमूए शाया हो चुके हैं। इनमें आया बसंत सुकी, शहर ममनू और फूल खिलते हैं मशहूर हैं। बच्चों के लिए उन्होंने बंद दरवाजे नामी किताब भी लिखी है। तो आइए बच्चों देखते हैं बंद दरवाजे इस सबक का मुताल्ला करते हैं। मम्मी किचन में मसरूफ़ थी। बाहर बच्चों ने क़यामत मचा रखी थी। क़यामत मचा रखा ने प्यारे बच्चों शोर गुल करना। एक दो बार उन्होंने खिड़की में से झांक कर देखा, लेकिन कुछ पल्ले न पड़ा। बस ऐसा लगता था कि पिछवाड़े कोई मेला लगा है। थोड़ी देर में दबड़ दबड़ करते सारे बच्चे किचन में घुसे चले आए। आगे जावेद मियाँ थे, उनके हाथ में एक पिंजरा था। मम्मी मम्मी प्लीज़ 6 रुपये। फूली हुई सांसों के दरमियान जावेद मियाँ बड़े ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे। मम्मी कुछ न समझकर बड़ा झुलाकर बोली, अरे पहले सांस तो ठीक कर लो, आखिर माजरा क्या है? जावेद मियाँ ज़रा संभल कर बोले, मम्मी मम्मी वो मिट्टू बेचने वाला आया ना, तो उससे 6 रुपये में एक मिट्टू खरीदा है। प्यारे बच्चों, मिट्टू यानी यहाँ पर तोते का नाम है। तोते को मिट्टू कहा जाता है। मम्मी इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है कि बस वो मिट्टू वाले ने पूछा ना, मम्मी के मियाँ मिट्टू तुम्हारा नाम क्या है? तो मम्मी इंसानों की तरह बोलने लगा, मेरा नाम मियाँ मिट्टू है, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो। और मारे जोश के जावेद मियाँ उछलने लगे। मम्मी ने बड़ी उदास निगाहों से पिंजरे को देखा। उसमें एक बेबस और तन्हा जान हुजूम के शोर से सहमी सहमिया ने डरे डरे प्यारे बच्चों कोने से लगी हुई बैठी थी। वो बोले, ना बेटा ना, वैसे 6 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन खुदा के लिए एक आज़ाद जान को कैदी ना बनाओ। अरे मम्मी आप भी कमाल करती है, इसमें आज़ादी और कैद की क्या बात है? मज़े से खाए पिएगा, ऐश करेगा, जिसे खाना पानी मिले उसे आज़ादी और कैद से क्या सरोकार। प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल गलत सोच है, ध्यान में रखना चाहिए। परिंदे हमेशा आज़ादी अच्छे लगते हैं और वो उनका हक है। अगर किसी ने हमको कैद कर लिया तो क्या हमें अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो प्यारे बच्चों, हमको भी ऐसे परिंदे कैद नहीं करना चाहिए, ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं। जब स्कूल जाने का वक्त हो गया तो जावेद मियाँ पिंजरा उंगली से लटकाए मम्मी के पास आए और बोले, मम्मी प्लीज़ जब तक मैं स्कूल से ना आ जाऊँ इसकी हिफाजत आप करेंगे। जावेद मियाँ स्कूल से लौटे तो बस्ता फेंक सीधा पिंजरे की तरफ भागे। जो करीब आ गए तो उन्होंने बड़ी उदासी से देखा कि पानी कटोरे में जूका तो मौजूद है, जैसे कि वैसे मौजूद है पानी। आगे देखते प्यारे बच्चों क्या होता है। उसने न कुछ खाया है न कुछ पिया है, वैसा है मुँह लटकाए हुए एक तरफ मियाँ मिट्टू बैठा हुआ है। अब ये बच्चा परेशान हो जाता है, ऐसा क्यों हो गया? तो देखते हैं।
जावेद मियाँ के नाश्ता करने तक उनके सारे दोस्त भी खा पी कर मौजूद आए और सब ने फिर से पिंजरे को घेर लिया। बोलो तो मियाँ मिट्टू, तुम्हारा नाम क्या है? फौजी ने मुस्कुरा कर पूछा। तो मुस्कुरा कर फौजी पूछ रहे, लेकिन मिट्टू ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह से एक एक करके सारे दोस्त पूछते उसका नाम क्या है, लेकिन वो एक भी जवाब नहीं देता। उतने में जावेद मियाँ को आता है गुस्सा। वो कैसा नहीं बोलता है, उसको बोलना पड़ेगा, उसके अच्छों को भी बोलना पड़ेगा। और उन्हें चिल्ला कर गया, कहा कि मियाँ मिट्टू तुम्हारा नाम क्या है? मिट्टू सहम गया और डर गया और फटफटाकर इधर से उधर जा बैठा। बोला फिर भी नहीं हो। भूख की बर्दाश्त न इंसान को हो सकती है न किसी जानवर को हो सकती है। उसको तो बहुत भूख लगी थी। अब प्यारे बच्चों देखिए, किसी परिंदों को कैद करना अच्छी बात नहीं है और यहाँ पर बेज़बान परिंदों को कैद किया गया है, जो बहुत ही गलत बात है। अब आगे देखते हैं। दिन गुजरे तो मिट्टू बिल्कुल जावेद मियाँ का होकर रह गया। वो अक्सर मम्मी को कायल करने की कोशिश किया करता। मम्मी आप तो कहती थी ना कि किसी पंछी को कैद नहीं करना चाहिए, वो अपनों से बिछड़ जाता है, तो दुनिया उसे अच्छी नहीं लगती। अब देखिए ना, ये पिंजरे में रहता है, मज़े में खाता पीता है, बातें करता है, कभी उसका दिल चाहता होगा कि आज़ाद हो जाए। मैं तो तब मानूंगी तुम इसके पिंजरे का दरवाज़ा खोल दो और वो न उड़ेगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मम्मी कहती है कि तुम जितने चाहे उसके लाड करो, अगर तुमने उसका पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया तो क्या हो जाएगा, वो उड़ ही जाएगा, वो आज़ाद ही हो जाएगा। तो बेटा जो है वो मानने को तैयार नहीं रहता है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं हम आगे क्या होता है। सब लोगों के जाते ही सब पहले जावेद मियाँ ने डट कर मिठाई खाई। पेट भरा तो सुस्ती से आघेरा और ज़रा लेट गए तो आँख लग गई। जागे तो बहुत समझे बहुत वक्त बीत गया है, लेकिन सिर्फ आधी घंटा गुजरा था, आधा घंटा। बड़ी बोरियत हो रही थी कि सोचा ज़रा अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट ही खिलाएं, क्योंकि दरवाजे तो बंद है। कैरम बोर्ड सांप सीढ़ी खेल कर तो बहुत सा वक्त गुजर जा सकता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये लड़का घर में बंद है और इसके सारे रिश्तेदार किसी प्रोग्राम में गए हैं। जावेद मियाँ ने कमरे के माहौल पर एक नज़र डाली। ढेर सारी खाने की एक तरफ मज़ेदार चीज़ें, पढ़ने को किताबें, सुनने को ग्रामोफोन, क्या नहीं था, सिर्फ दरवाजे ही तो बंद थे। फिर मेरा दिल क्यों नहीं लगता? जावेद मियाँ ने एक बार चौकोर निगाहते हुए एक बार फिर से चोर निगाहों से पिंजरे की तरफ देखा। मिट्टू के पास भी उसकी ज़रूरत भर का सामान रखा हुआ था। फिर देखिए, इनमें और मिट्टू में कोई बात एक सी ज़रूर थी। अभी सोचने लगा, जैसे मैं बंद हूँ कमरे में, मेरे पास सब कुछ खाने पीने को सामान है, खेलने को सामान है, लेकिन फिर भी मैं उदास हूँ। उसी तरह से ये मिट्टू के पास भी सब कुछ है, तो वाकई ये भी उदास ही होगा। तो उसके दिल में ख्याल आया। फिर देखते प्यारे बच्चों, पिंजरा खोलता है या नहीं खोलता है। आगे देखिए, फिर उनका छोटा सा दिल एकदम अपने पप्पा, भाइयों बहनों और सबसे बढ़कर अपनी मम्मी के लिए मचल उठा और उन्होंने कोने में मुंह छुपाकर रोना शुरू कर दिया। किसने प्यारे बच्चों? ये जो लड़का आपको नजर आ रहा है ना, उसने। तो ध्यान में रखिए, जावेद मियाँ रोते रोते पता नहीं कब उनकी आँख फिर लग गई। जागे तो दिन ढल रहा था और उनकी भूख चमक उठी थी। उनकी निगाह सामने जा पड़ी। तन्हाई का मारा तोता भी सर झुकाए मिर्ची कतर कतर कर खा रहा था। उनके रुके हुए आंसू तेजी से उबलने लगे और लपक कर उठे और उन्होंने पिंजरे का बंद दरवाज़ा एक झटके से खोल दिया। तोता खिड़की की राह सीधा बाहर उड़ता चला गया। खुशी और सुकून का ऐसा एहसास उन्हें जिंदगी में कभी न मिला था। उसे एहसास ने उनके आंसू को एक बार और राह दी और फुपक फुपक कर रोने लगे। बाहर कार के रुकने की आवाज़ आई। फिर बंद दरवाजे पर चिड़चिड़ाए और एक एक करके सब घर में दाखिल हुए। जावेद मियाँ बरसों के बिछड़े हुए की तरह जाकर एकदम मम्मी से लपेट गए। खाली पिंजरा देखकर सब सवालों की बौछार किए दे रहे थे। मिट्टू कहाँ गया? मिट्टू कैसे उड़ा? मिट्टू को कौन ले गया? लेकिन सिर्फ मम्मी जानती थी कि मिट्टू कैसे उड़ा। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर उसका ज़मीर जाग उठता है और ज़मीर जागने पर उसे पता चलता है कि आज़ाद परिंदे को हमें कैद नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल यहाँ पर उसने सही काम किया उसको आज़ाद करके। यहाँ पे मुझे कयामत मचाना, न शोरगुल करना, पल्ले न पड़ना, समझ में न आना, माजरा ने वाक़या ऐश करना, खुशी से ज़िंदगी गुजारना, सरोकार यानी यहाँ पे निस्बत ताल्लुक़। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीम वीडियो सबसे पहले आप देख सके। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के